नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ पीएलएस एसईएम पाथ मॉडल की। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमने एक छोटी सी केस स्टडी ली है और उस केस स्टडी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जो केस स्टडी है हमारे पास वो है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, जो एजिन ने एक थ्योरी दिया है बाइंग बिहेवियर के लिए। और इसमें हमारे पास जो है 5 कंस्ट्रक्ट है: बाइंग बिहेवियर ऑफ द बायर, परचेज इंटेंशन ऑफ द बायर, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, परसीव्ड बिहेवियर, कंट्रोल। तो इस तरीके से जो पूरी फिनोमिना है बाइंग बिहेवियर की, वो हमने 5 कंस्ट्रक्ट के थ्रू मेजर किया है। और इसमें अगर हम देखें तो 3 एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है और 2 हमारे पास एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है। लेकिन ये जो इंटेंशन है ये एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट होगा बिहेवियर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये जो मॉडल है हमारा पूरा का पूरा ये रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है, क्योंकि एरो का जो डायरेक्शन है वो कंस्ट्रक्ट से मेजर्ड वेरिएबल की तरफ है, ठीक है। तो देखिए, इस एटीट्यूड के कंस्ट्रक्ट में 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के तीनों हमारे रिफ्लेक्टिव हैं। ये भी, इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से टोटल जो हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं। अब ये जो पर्टिकुलर बाइंग बिहेवियर की फिनोमिना को जो हम मेजर करना चाह रहे हैं, इसमें हमने इस तरीके से क्वेश्चंस लिए, जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स परचेजिंग ग्रीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्रोडक्ट बाइंग बिहेवियर हम जानना चाह रहे हैं बायर्स का, तो इसलिए हमने 3 क्वेश्चन लिए इसको एटीट्यूड को मेजर करने के लिए। आई थिंक दैट परचेजिंग ग्रीन प्रोडक्ट इज फेवरेबल, गुड आइडिया, प्रोडक्ट इज सेफ। तो इस तरीके से हमने इसको 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल में लिया। ये ऑर्डिनल डेटा है हमारा। ऐसे ही 3 क्वेश्चंस जो है हमने सब्जेक्टिव नॉर्म से रिलेटेड पूछे, और इसके बाद जो है बाकी जो 3 वेरिएबल है परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, और इसके साथ साथ परचेज इंटेंशन एंड परचेज बिहेवियर। तो टोटल इस तरीके से हमने जो है 15 क्वेश्चंस पूछे। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे वो एसपीएसएस में हम उसको एंटर करेंगे। एसपीएसएस की जो .sav फाइल है उसमें सारा डेटा हमारा होना चाहिए। तो देखिए, ये हमने टोटल जो है 15 क्वेश्चंस लिए थे, और 15 क्वेश्चंस को हमने जो है बहुत सारे रेस्पोंडेंट से, लगभग 400 रेस्पोंडेंट का डेटा हमने फिल कराया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पूरा 400 का डेटा फिल है, और इसमें रेस्पोंडेंट ने जो टिक किया है 1 to 7 के बीच में किया है। पहले रेस्पोंडेंट ने ये अपने जवाब दिए हैं 15 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 1 का मतलब है जैसे 83, मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री, वो इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता है। तो इस तरीके से हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को 400 रेस्पोंडेंट के थ्रू भरवाया। अब हमें इस डेटा को जो है एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के लिए जो है डेटा को हमें सबसे पहले अपना एक मॉडल बनाना पड़ेगा, पाथ मॉडल जिसको हम कहते हैं। और जैसे इसमें हम स्टेप्स देख रहे हैं: क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, फिर इंपोर्ट डेटा, ड्रॉ मॉडल, और फिर कैलकुलेट में जो है हमें एल्गोरिथम लेना है इसमें। और जो फाइल है जो सेव होगा, जो उसका आउटकम है, वो हम HTML या लेटेक्स फॉर्मेट की जो फॉर्मेट होगा उसको हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो मेजरमेंट मॉडल जो है ये दोनों तरीके के रिजल्ट ही देगा, फॉर्मेटिव मॉडल भी और रिफ्लेक्टिव मॉडल भी। जबकि अभी हमने अपनी केस स्टडी के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो मॉडल है ये फॉर्मेटिव मेजरमेंट रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है। इसमें कहीं भी फॉर्मेटिव नहीं है, मतलब सारे के सारे जो एरो है वो
कंस्ट्रक्ट से मेजर्ड वेरिएबल की तरफ है, कहीं भी इसका अपोजिट नहीं है। तो इसलिए ये जो मॉडल है, मेजरमेंट मॉडल जो है इसमें हमारे, वो रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और देखेंगे कि जो मेन रिजल्ट्स हमें इसमें इंटरप्रेट करने हैं वो 3 तरीके के होंगे। थ्री इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला आउटर लोडिंग एंड आउटर वेट। अब ये जो 2 टर्म है इनको हमें समझना है। अगर हमारा मॉडल रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है तो आउटर लोडिंग, जैसे हम फैक्टर लोडिंग लेते थे फैक्टर एनालिसिस में या एमओएस में। ठीक है, आउटर वेट है ये जो है हमारा, ये उसके लिए है फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल के लिए आउटर वेट लेते हैं हम, जो डायरेक्शन हमारी मेजर्ड वेरिएबल से कंस्ट्रक्ट की तरफ होती है। मतलब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसको हमने इसको अलग पहचान देने के लिए आउटर वेट कह दिया और इसको हमने आउटर लोडिंग कह दिया। बेसिकली रिग्रेशन कोफिशिएंट ही हैं दोनों, लेकिन हमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना चाहिए जिससे हम ये पता चल जाए कि जो फैक्टर लोडिंग की जो वैल्यू है ये हमारी रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल की है कि ये फॉर्मेटिव की है। ठीक है, तो इसलिए दोनों को हमने अलग अलग नाम दे दिया। अब दोस्तों इसमें जो है एक हमें पाथ कोफिशिएंट प्लस एक ये भी हमें अपना रिजल्ट एस्टिमेट करना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब वेरिएंस, कि एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट में कितना वेरिएंस हो रहा है। तो 3 चीजें हमें इसमें एस्टिमेट करनी है और इन 3 चीजों के बाद जो है हम अपने जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हमें इंटरप्रेट करना है। ठीक है, नया प्रोजेक्ट हमें बनाना। देखिए फाइल में जाएंगे, न्यू और ये क्रिएट। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो चूंकि हमारा प्रोजेक्ट का नाम थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर है तो मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया TPB। कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट में आ गए हम लोग, फिर जो डॉट टैब्स है इसमें से हमने अपना जो फाइल है वो देखा कि कहाँ पर है। तो ये हमारा जो फाइल है हमने एक इसका अलग से फॉर्मेट का वो बनाया है। ये देखिए इसमें हमारा फाइल tpb.csv में रखा हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट पर जाएंगे और चूंकि वैसे मिसिंग वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्टली फिनिश भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो इसमें हमें यहाँ पर 99 लिख दिया और ये हमने फिनिश किया। अब हमारे पास जो है ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया जिसका नाम है TPB हमने रखा था। हम इस प्रोजेक्ट का नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास जो है इसमें अपने प्रोजेक्ट को हम चेंज करने के भी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ इसको हमने यहाँ पर टिक किया तो ये एक्सपेंड होकर आ गया। ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया। डेटा देखिए ये वही वाला डेटा है जैसे हमने पहले वाले मॉडल्स में बनाया। ये सारे इंडिकेटर्स का डेटा बता रहा है। हमें अपना जो मॉडल है वो क्रिएट करना है। इसको हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है, देखिए हमने इस तरीके से इसको ड्रॉप किया। जो कंस्ट्रक्ट है 1 2 और यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है। अब हमें इसका नेमिंग करना है सबसे पहले। तो इसको हम जो है सिलेक्शन मोड पर लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर हमने इसका जो नाम रखा है वो रीनेम देख लें जरा। हम अपने मॉडल में पहले का नाम रखा बिहेवियर। ठीक है, तो इसी तरीके से बिहेवियर इंटेंशन हम अलग अलग अपना नाम रख देंगे। ये हमने रख दिया बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर आ गया। दूसरा है इंटेंशन। इंटेंशन हमने यहाँ पे रीनेम में लिखा इंटेंशन, इंटेंशन TION। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास ये एटीट्यूड। ये हमने यहाँ पर इसको एटीट्यूड को टाइप किया। एटीट्यूड, एटीट्यूड के बाद ओके किया हमने। ओके के बाद यहाँ पर जो है मॉडल हमारा
हम एक बार फिर देख ले, सब्जेक्टिव और परसीव्ड। यहाँ हमने लिख दिया इसको सब्जेक्टिव, रीनेम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के बाद जो है सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव के बाद परसीव्ड, ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया परसीव्ड। तो इस तरीके से हमने अपने जो कंस्ट्रक्ट है उनका नाम लिख दिया। कंस्ट्रक्ट के नाम लिखने के बाद हमें जो वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट करना, ड्रैग करके यहाँ पर हमने एटीट्यूड पर ड्रॉप किए। तीनों जो परचेज बिहेवियर के क्वेश्चंस हैं उसको हमने जो है एंडोजीनियस वेरिएबल है हमारा, ये परचेज बिहेवियर कंट्रोल ये हमारा एक्सोजीनियस, और ये सब्जेक्टिव नॉर्म के भी 3 क्वेश्चंस हैं, इनको भी यहाँ से हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। और 3 क्वेश्चंस हमारे जो हैं आइटम्स हैं वो परचेज इंटेंशन के हैं, तो उसको भी लेकर हम यहाँ पर ड्रॉप किया। अब दोस्तों इसको जो है अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए हमने क्या किया है, इसको हमने अलाइन राइट किया, इसको हमने अलाइन टॉप किया, और बाकी एज इट इज हमने रखा, और इसको हम आगे पीछे भी खिसका सकते हैं। तो इसको देखिए, मैं इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट कर रहा हूं और ये अलाइनमेंट आ गया, और इस तरीके से जो है हम चाहें तो इसको थोड़ा और ऊपर ले लेंगे। अब ये जो कनेक्शन मोड है इनका हमें इसमें से करेक्ट करना है, एक कंस्ट्रक्ट को दूसरे कंस्ट्रक्ट के साथ, और ये आ गया तीसरा कंस्ट्रक्ट, और इस तरीके से अब ये मॉडल हमारा पूरा का पूरा प्रिपेयर हो गया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, एनालिसिस करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम जो है देखिए ये यहाँ पर कैलकुलेट में जाएंगे, और कैलकुलेटर PLS एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पर टिक किया, और टिक करने के बाद यहाँ फिनिश, ठीक है, मैक्सिमम आइटरेशन 300 और अबॉर्ट क्राइटेरिया, मिसिंग वैल्यू, ये सारी चीजें हैं। अगर मिसिंग वैल्यू तो मीन रिप्लेसमेंट मेथड के थ्रू वो जो है मिसिंग वैल्यूज इंप्यूट हो जाती है, और ये आ गया यहाँ पर हमने इसको फिनिश, मतलब इसमें कुछ कुल मिला के हमें कुछ करना नहीं है, ये हमने यहाँ पर फिनिश किया। फिनिश करने के बाद देखिए हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ गया। ये बेसिकली क्या है, फैक्टर लोडिंग, या जैसे हमने कहा था आउटर लोडिंग मेजरमेंट मॉडल का, है ना। रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है तो उसको हम आउटर लोडिंग कहते, और अगर ये फॉर्मेटिव होता तब इसको हम कहते, इसको हम आउटर वेट कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें हमारे पास देखिए एक तो पहले आउटर लोडिंग आ गया, जो अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि 3 चीजें हमें यहाँ पर देखनी है, आउटर लोडिंग, द पाथ कोफिशिएंट एंड आर स्क्वायर वैल्यू। तो तीनों जो है हमारे पास ये यहाँ पर आ गई हैं, और इनको जो आउटपुट है इसको हम देख सकते हैं, ये तीनों चीज आउटर लोडिंग, और ये हमारा पाथ कोफिशिएंट, और ये आर स्क्वायर कितना 23.3% और ये 16.8%, ठीक है। तो तीनों चीजें हमें इसके थ्रू मिल गई, और इसके बाद अगर हमें अब अपने रिजल्ट को रिपोर्ट भी करना है तो रिपोर्ट पर हम गए, तो इसमें एक तो है ये HTML, ठीक है, ये HTML प्रिंट है, इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा, और इसमें जो भी चीजें हमें चाहिए उसको हम जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए जैसे ये इसमें 3 चीजें ही हम जानना चाह रहे थे, एक तो पहला था आउटर लोडिंग, ठीक है, ये आउटर लोडिंग की हमारे पास टेबल आ गई। दूसरा था पाथ कोफिशिएंट, पाथ कोफिशिएंट की देखिए ये पूरी टेबल आ गई, ठीक। तीसरा था इसमें आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई 16 पॉइंट, देखिए ये यहाँ से भी हम कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पर जो है 16.8, ये रहा 16.8 और 23.8, ठीक है। तो दोस्तों इस रिजल्ट को जो है आगे अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल में इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये रिजल्ट हमारा क्या है, क्या रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।